शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त इन चतुर्मास के महीने में तुलसी माता की पूजा करता है, उनके समर्पण को स्वयं भगवान योग निद्रा की अवस्था में भी स्वीकार करते हैं। तुलसी दल से किया गया एक छोटा सा अर्पण अनंत जन्मों के पापों को हर लेता है। इसलिए आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। तुलसी माता की अद्भुत कथा, जिसने स्वयं भगवान को अपने प्रेम में बांध लिया। तुलसी माता अपने समस्त तीर्थों में से भी श्रेष्ठ है। आपके बिना भगवान विष्णु का कोई पूजन नहीं किया जाता। आप अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं, पापों का नाश करने वाली हैं और सुख शांति प्रदान करने वाली हैं। आपने अपने तप, त्याग और प्रेम से स्वयं भगवान श्री विष्णु को प्राप्त किया है। आप पत्थर को भी पावन बना देती हैं और जिस घर में आपका वास होता है, वहां दरिद्रता, रोग, दुर्भाग्य कभी नहीं टिकते हैं। हम सब आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। कृपया करके हमारा जीवन भी हरि भक्ति से जोड़ दें। हमें निष्कलंक प्रेम, सत्य, श्रद्धा और शुद्ध आचरण प्रदान करें। हे तुलसी माता, हमें इतना सामर्थ्य दीजिए कि हम इन 4 महीनों में आपकी सेवा करें, हरि स्मरण और सत्य आचरण में लगे रहे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो कि नियमित 11 माता का यानी कि एकादशी का उपवास किया करती थी और तुलसी के पौधे की सेवा भी किया करती थी। तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वह सुबह सुबह बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न या जल का ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती और तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरी विरवा सोचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राजा दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई कि यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की पूछो मत आप प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो आपसे कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती हैं कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर सकती हूँ, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लगाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि जब वह बूढ़ी माई मरेगी तो मैं अपना ही कांधा देने आ जाऊंगा। तब बूढ़ी माई से यह बात कह देना। और इसके कुछ समय के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो जाता है और उनके अंतिम संस्कार समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे, तब तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे वह किसी से उठाई नहीं जा रही थी। तब सभी कहने लगे, यह तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ किया करती थी, कोई पाप तक नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठाने से नहीं उठाई जा रही है। यह तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कहने दो। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती में ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले,
ले चटक की चाल ले, चंदन का गांठ ले, झालर का झनकार ले और दाल भात को जीम ले, श्री कृष्ण का कांधा भी ले। भगवान की सारी बात सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने कांधे पर लेकर इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति दिलाई। यह और वह वैकुंठ लोक में चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसे ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तो ये थी तुलसी महारानी की कथा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमें सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।